I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a... हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। नवंबर 2015 के एक कार्यक्रम में आमिर खान का एक बयान आया था कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम भारत में असुरक्षित है और उसके बाद उनकी काफी ज्यादा आलोचना भी हुई थी। आपको याद दिला दें कि 2014 में मोदी सरकार आई थी और उसके बाद आमिर खान का यह बयान आया था कि भारत में वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब उस वीडियो को या उस बयान को लगभग अगर देखा जाए तो 7 साल से ऊपर का समय हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी की सरकार का, या ये कहा जाए कल नरेंद्र मोदी ने अपना 75वां जन्मदिवस मनाया। 75वां जन्मदिवस पर देश दुनिया से अलग अलग हिस्सों से अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने उनको बधाई संदेश दिया। उन्होंने उनको जन्मदिवस की एक बार फिर से बधाई दी और उन्होंने कहा कि मोदी आने वाले समय में और बेहतर कार्य करें। ऐसी शुभकामनाएं भी काफी सारे लोगों से मिली। देश ने भी मोदी जी का जन्मदिवस अपने अपने तरीके से अलग अलग ढंग से मनाया, लेकिन इन्हीं बयानों के साथ साथ, इन्हीं कार्यक्रमों के साथ साथ एक बयान इस समय और चर्चा की वजह बना हुआ है और वो है आमिर खान का बयान। आमिर खान ने भी एक वीडियो जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वीडियो जारी किया और उस वीडियो को पोस्ट किया। अब यहां पर बात यह है कि इस वीडियो में आमिर खान एक विशेष वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। आमिर खान चंदन लगाए हुए हैं, आमिर खान के हाथ में कलावा है। आमिर खान का लुक कुछ वैसा दिखाई पड़ रहा है जैसा कि अक्सर एक सनातनी का दिखाई पड़ता है। तो अब लोगों के बीच में दबी जुबान से एक बात की चर्चा भी होने लगी है। लोगों के दिमाग में एक बात आने लगी है कि वो आमिर खान जो 2015 में भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनको लगता था कि भारत में वो असुरक्षित हैं या भारत में मुस्लिम असुरक्षित है। अब उनका इस तरह से मोदी को शुभकामना देना, मोदी को उनके इस जन्मदिवस पर इस ढंग से शुभकामना देना और साथ ही साथ इस वेश में आकर शुभकामना देना, वो उनका जो लुक है वो लुक कुछ इशारा कर रहा है और लोग दबी जुबान से कह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि आमिर खान ने जो ये वेश धारण किया हुआ है, सनातनियों का वेश, क्या ये कुछ इशारा करता है और क्या आमिर खान ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। आप देखिए इस वीडियो को, जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो में आमिर खान किस तरह से दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने मोदी के विषय में क्या कहा, आप ये भी सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। हमारी ये भी प्रार्थना है कि ऊपर वाला आपको हमेशा शक्ति दे कि आप भारत को हमेशा आगे ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर ले जाएं। एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आमिर खान की ये वीडियो इस समय वायरल हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस भारत में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सुरक्षित महसूस करती हैं, उसी भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो असुरक्षित महसूस कर रहे थे और उसमें से एक नाम आमिर खान का भी है। अगर बात करें कुछ और लोगों की तो उसमें एक नाम जो काफी चर्चा में आया था वो था भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का।
हामिद अंसारी ने भी अपने किताब के विमोचन के समय कहा था कि मुसलमान भारत में असुरक्षित महसूस करता है। हालांकि हामिद अंसारी ने ये बातें तब तक नहीं कही जब तक वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन जब वो उपराष्ट्रपति पद से हटे तब उन्होंने भारत को मुसलमानों के लिए असुरक्षित बता दिया था, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखा गया था। और वो लोग जिन्होंने हामिद अंसारी को सर आंखों पर बिठाया था, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें देखा हुआ था, उन लोगों को इस बात से काफी तकलीफ भी हुई थी। और वही चीज होता है आमिर खान के साथ में भी। आमिर खान को भारत की जिस जनता ने सर आंखों पर बिठाया, जब आमिर खान ने बात बोला था, उसके बाद से आमिर खान की इस बात को लेकर लोगों में थोड़ा सा दुख देखा गया था, तकलीफ देखी गई थी और कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश भी देखा गया था। लेकिन अब वही आमिर खान इतने बदले हुए से वेश में नजर आ रहे हैं, तो लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है और लोगों को ये लगने लगा है कि लगता है आमिर खान ने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। अब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता, हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। अखंड भारत बुलेटिन और अखंड भारत बुलेटिन के जो भी लोग हैं, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात की कोई ना पुष्टि करते हैं ना दावा करते हैं। लेकिन ये सब बातें लोगों की जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए और जो इस समय सोशल मीडिया में लोगों के विचार हैं उसके आधार पर, या कहीं ना कहीं कुछ जो अन्य आधार हो सकते हैं उसके आधार पर, सूत्रों के आधार पर ये बातें कही जा रही हैं, रखी जा रही हैं। इसमें कोई पुष्टि नहीं है, इसमें कोई दावा नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान का रूप होती है और जनता की कही गई बात ही सर्वमान्य होती है। इसीलिए क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है? जो बातें यहां पर व्यक्त की जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, जिस बात की आशंका या जिस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि ये बातें कुछ ऐसी ही हैं, ये बातें सही हो सकती हैं? और आमिर खान का ये बदला हुआ स्वरूप आखिर कैसे? क्योंकि आमिर खान के विषय में एक बात और कही जाती है कि आमिर खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक समय 3 इडियट्स बनाई थी और उन्होंने उसमें एक गाने में कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की थी कि अगर बत्तियां राख हो गई गार्ड तो फिर भी दिखा नहीं। उन्होंने कहा कि अंगूठी पहनने से कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा था कि पूजा करने से कुछ नहीं होता, वो सारी बातें उन्होंने कही थी। और उसके बाद उन्होंने एक मूवी और बनाई थी पीके, इसमें उन्हें देखा गया देवी देवताओं के पोस्टर चिपकाते हुए और उसमें नीचे लिखा हुआ था लापता। तो देवी देवताओं को लापता बताने वाले और विभिन्न मुद्दों पर तरह तरह की टिप्पणी करने वाले, ऐसी टिप्पणियां जिन्होंने लोगों की भावनाओं को भी आहत किया था। अब आमिर खान का यह रूप सामने आना, क्योंकि अगर देवी देवताओं की पूजा करने से कुछ नहीं होता है तो फिर कलावा पहनने से भी कुछ नहीं होता है, फिर चंदन लगाने से भी कुछ नहीं होता है। और आमिर खान अगर चंदन लगा बैठे हुए हैं तो क्या ये कुछ इशारा है? और अगर ये वास्तव में कुछ इशारा है तो इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं एक बार फिर से कहता हूं, अखंड भारत बुलेटिन या अखंड भारत बुलेटिन से जुड़े हुए लोग इस बात की कोई पुष्टि नहीं करते, इस बात का कोई दावा नहीं करते और ना ही समर्थन करते हैं। लेकिन आप इस बात पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपकी राय हम तक जरूर पहुंचेगी। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।